हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री का जो पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो विदेशी यात्री, हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमारे पास इतिहास की जानकारी हमें जो विदेशी यात्री है उनसे भी कुछ मिलती है। ठीक है, तो उसके आज कौन कौन से मतलब कि विदेशी यात्री आए थे हमारे पास और किस किस के शासनकाल में आए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देते जाना। सबसे पहले हमारे पास यूनानी रोमन के लेखक थे। ठीक है, इसमें देखो 3 आए थे, टेसियस, हेरोडस। ठीक है, टेसियस है ये ईरान का क्या था, एक राजवेद था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण क्या बोला जाता है कि मतलब ये कहानियाँ लिखता था, तो जो कहानियाँ लिखने के कारण इसका जो है विश्वास मतलब इससे विश्वास नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, अब सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि हेरोडोटस कौन है, इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा गया था हमारे पास, हेरोडोटस को। ठीक है, इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा गया था, हेरोडोटस को। ठीक है, और इसने अपनी पुस्तक है वो कौन सी लिखी थी बच्चों, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका इसने अपनी पुस्तक लिखी थी और इस इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फ्रांस का जो संबंध है ना उसके बारे में इसने क्या किया था, विवरण किया था। लेकिन इसका जो विवरण है वो भी किस पे आधारित था, अफवाहों पर ही आधारित था। ठीक है, इस पे भी हम विश्वास नहीं करते थे ज़्यादा। फिर सिकंदर के साथ अलग अलग लेखक आए थे, देखो नियोकर्स, ठीक है, आनेस्क्रेटस, ठीक है, ओस्टिबुलस, इनका विवरण है वो हमारे पास अधिक प्रमाणिक और क्या था, विश्वसनीय था। ठीक है, अगला जो लेखक है वो हमारे पास कौन सा रहेगा बच्चों, यहाँ से मैग्नास्टीच। ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नास्टीच। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सेल्यूकल निकेटर का क्या था, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था, तो हम टिक करेंगे वहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में हमारे पास जो यात्री आया था उसका जो नाम है वो क्या रहेगा, यहाँ से मैग्नास्टीच रहेगा। ठीक है, तो मैग्नास्टीच ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से इंडिका। ठीक है, मैग्नास्टीच की पुस्तक का नाम है वो अपने पास क्या रहेगा, यहाँ से इंडिका। ठीक, अगला जो हमारे पास है वो कौन रहेगा, यहाँ से डाइकमस। ठीक है, डाइकमस या सीरी जो नरेश है आतिकुस, उसका क्या था हमारे पास, राजदूत था और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया। बताओ मेघनास्तीस किसके राज दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, और डाइमेकस है वो बिंदुसार के राज दरबार में आया। तो इसने भी किसका विवरण किया था हमारे पास बच्चों, मौर्य युग के द्वारा ये संबंधित था। ठीक है, अगला जो है वो हमारे पास कौन रहेगा, डायोनोसिस, ये मिस्र नरेश टोलमी फिलिडेसस का क्या था, एक राजदूत था और जो किसके राज दरबार में आया था, अशोक के राज दरबार में। ठीक है, तो अशोक के राज दरबार में कौन आया था, डायोनोसिस। ठीक है, टोलमी को हमें पता ही है, इसने 2वीं शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी थी बच्चों, भारत का जो भूगोल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ से टोलमी के द्वारा। ठीक है, भारत का जो भूगोल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है हमारे पास, यहाँ से टोलमी। ठीक है, इसको हम याद रख लेंगे, टोलमी ने हमारे पास पुस्तक। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, पढ़ा ना अभी अभी हमने। ठीक है, प्लिनी ये क्या था हमारे पास, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसमें जैसे पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में, इन सब का विवरण मिलता है। ठीक है, पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी है, इसकी हमें कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, तो 80वीं शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था और इसने भारत के बंदरगाह और किसके बारे में हमें वो दी थी जानकारी, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में। ठीक है, ये जो सारे लेखक हैं ये हमारे पास यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है, और अब जो हम लेखक यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कौन से लेखक रहेंगे, यहाँ से चीनी लेखक रहेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से देखेंगे अरबी लेखक। ठीक है, देखो चीनी लेखक में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये फाहियान। ठीक है, ये किसके राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था फाहियान। ठीक है, और इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया और ये मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहता था भाई, ये सुखी और समृद्ध बताया उसने। ठीक है, और 14 वर्षों तक ये कहाँ पर रहा था, भारत में। कौन सा यात्री, फाहियान। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है वो सैग्यून, तो ये 518 ईस्वी में भारत में आया था। जो सैग्यून है ये 1518 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की क्या की थी, प्रतियां इकट्ठी की थी। ठीक है,
उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यात्री है वो हमारे पास है, वो कौन सा रहेगा, हेंसवांग। कौन सा यात्री पढ़ोगे आप, हेंसवांग। तो हेंसवांग ये अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में आया तो हम बताएंगे हेंसवांग है वो हमारे पास किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया। ठीक है, और 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद यह भारतीय राजा कपीशा पहुंचा। ठीक है, और 15 वर्षों तक 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है, वह पहले भारत में रहकर 15 वर्ष तक फिर वापस चीन चला गया। और फिर इसने बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर अध्ययन करने लगा और वहाँ से बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करके ले जाने आया था। और इनकी एक मतलब कि पुस्तक का भी नाम है CU की, ये भी हम याद रख लेंगे। हेंसवांग की पुस्तक का नाम है वो क्या रहेगा, CU की। और इसमें 138 देशों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिद्ध का राजा है वो कौन था, हमारे पास सुदर था। ठीक है, और हेंसवांग है ना बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी क्या करता था, ये पूजन करता था, मतलब उसको भी मानता था ये, सूर्य और शिव भगवान को भी। ठीक है, और हेंसवांग किसके शासनकाल में आया ये हमें याद रखना पड़ेगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है जो हमारे पास हेंसवांग है ना, उसके अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति है वो कौन थे, तो अगर हम याद रखेंगे तो वो हमारे पास आचार्य शीलभद्र। कौन थे आपके पास, आचार्य शीलभद्र है वो नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति थे। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन है ना उसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, फिर अगले जो हमारे पास लेखक है वो कौन सा रहेगा, यहाँ से अल्बी लेखक, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट, अलुब्रिनी और कौन सा रहेगा हमारे पास, इब्न बतूता। देखो अलुब्रिनी है ये मोहम्मद गजनबी के समय भारत आया और इसकी पुस्तक हमें पता ही है, बताओ कौन सी थी, किताब उल्ले हिंद, या फिर हम क्या बोलेंगे, तहकीक हिंद। अलुब्रिन की जो पुस्तक है वो कौन सी थी, किताब उल्ले हिंद और तहकीक हिंद, भारत की खोज। तो आज भी इतिहासकारों के लिए ना ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि महत्वपूर्ण है। ये एक विषय ग्रंथ है जिसमें धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, ठीक है, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, भार तोल, अलग अलग मतलब कि विषयों के बारे में ये दिया गया है। ठीक है, अध्याय 80 अध्यायों में विभाजित है ये। और इसमें राजपूतन कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर क्या डाला गया है, सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये कौन सा लेखक रहेगा हमारे पास, अलुब्रिनी। दूसरा जो लेखक है वो हमारे पास है वो कौन रहेगा, यहाँ से इब्न बतूता। तो इब्न बतूता है, इसको भी अरबी भाषा में लिखा गया है। इसकी जो पुस्तक का नाम है वो कौन सा रहेगा, रहला, जिसमें अपनी यात्रा वृत्तांत है उसको नहीं। ठीक है, इसकी पुस्तक का जो नाम है वो हमारे पास है वो कौन सा रहेगा, रहला। ठीक है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर, और ये क्या देता है इसमें मतलब कि रोचक जानकारियाँ देता है ये। ठीक है, और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसे क्या कर दिया था, दिल्ली का क्या नियुक्त किया था, काजी। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि कौन से यात्री को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो हम क्या टिक करेंगे, इब्न बतूता। और किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, और जो आपके पास सलूब्रीन है ना, ये किसके शासनकाल में आया था, तो हम याद रख लेंगे मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। ठीक है, और भी हमारे पास जैसे कुछ लेखक हैं, जैसे तारानाथ है, ये एक तिब्बती लेखक था। ठीक है, इसके 2 ग्रंथ थे, किंग्यूर और एक हमारे पास क्या रहेगा, तंग्यूर। और ये हमारे पास इसमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक जो सेकंड जो हमारे पास है वो कौन सा रहेगा, यहाँ से मार्कोलो रहेगा। ठीक है, तो मार्कोलो है ये 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, और इसका विवरण किसके इतिहास के लिए उपयोगी रहेगा, हमारे पास पांड्य इतिहास के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये जितने लेखक हैं उनके बारे में हमने यहाँ से पढ़ा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।